इस वक्त हम खड़े हैं अलकनंदा क्रूज पे गंगा नदी में और एक कार्यक्रम है हमारा। चूँकि चुनावी मौसम है इसलिए हर नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी कि वो वोट दे, ज़रूर वोट दे, चाहे जिसको मर्जी है उसको दे। तो मैं वोट ज़रूर दूंगा, लेकिन हमारा कार्यक्रम यह है कि आपको वोट क्यों दूं। तो इसी पे हम आपकी राय लेना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइएगा और प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी जी योर गुड नेम प्लीज। राकेश। जी, मैं वोट ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको क्यों दूं। वोट तो ज़रूर दूंगा, आपको इसीलिए दूंगा जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे देश के लिए कामगार रहे, यूज़फुल रहे और लंबे समय तक इस्तेमाल में भी आए। ऐसे काम जो करेगा उसी को वोट दूंगा। तो अभी जो बनारस में लड़ाई चल रही है उसमें किसको लगता है कि जिसने काम किया उसको वोट देना चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी पार्टी ने ही अभी तक सबसे अच्छा काम करके दिखाया है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और 3 दिन से बनारस आया हूँ, तो मैं भी 3 दिन से यही चेक कर रहा हूँ कि लोगों का क्या रुझान है, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने पिछले सालों में क्या देखा, 4 साल 5 साल में उनको क्या चेंज मिला और वो चेंज किसने दिया सबसे ज़्यादा, और आगे भी वो किससे उम्मीद ज़्यादा रख रहे हैं। मैंने उनसे भी जानना चाहा तो उनका भी कहना यही आया है अभी तक कि जितनी भी सरकारें आई या गईं, जो अब हो रहा है पिछले 3 4 5 साल से वो अभी तक कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसे ही चलेगा तो बनारस की छवि ही चेंज हो जाएगी। चलिए, आपकी क्या राय है। मैं वोट जरूर दूंगा, लेकिन आपको क्यों दूं। देखिए, ऐसा है कि वोट देना है, ज़रूर देंगे। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी देश के लिए जो देश हित में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है और उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। देश हित का काम हो, हम यही चाहते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग। गंगा अभी साफ नहीं हो पाई है, जिस गंगा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं 10 साल पहले यहाँ आया हुआ था, उसके अनुसार हमें गंगा बहुत साफ लग रहा है। अभी यह प्रयास है और धीरे धीरे होगा। वोट जरूर किसी न किसी को देंगे, लेकिन आपको क्यों वोट दें, जिसको भी आप देंगे। नहीं, हम तो मोदी को देंगे। क्यों। क्यों, अच्छा काम किए हैं। लेकिन अभी ना लोगों को रोजगार मिला, ना गंगा साफ हुई। काहे नहीं साफ हुआ गंगा। पूरी कहाँ तरह से तो नहीं हुई। कहाँ गंगा गंदगियाँ दिखाइए, कहाँ गंदगियाँ दिखाइए ना अपने कैमरे में। अभी तो रात जितनी हो रही है ना। जितनी गंदे नाले की मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं रोड रास्ता जो जितना विकास हुआ है और वो मैं देख रहा हूँ और सभी लोग देख रहे हैं। बनारस में कितनी साफ़ हुई हैं। 80 घाट पे कितना मलबा गजा था। एक दो दिन का तो काम नहीं था, उसमें सैकड़ों जीसीबी या सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर्स लगे थे और इतने साफ़ होकर के घाट इतना साफ़ हुए हैं। अब इतने घाट साफ़ इतने कभी रहते थे, इतने कभी रहते थे। अभी दिख रहा है सामने, जो भी रहता गंदा रहता तो दिखता नहीं। जी, आपकी क्या राय है। वोट तो बिल्कुल आप भी वैसा किसी न किसी को जरूर देंगे, जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ लेकिन आगे। भाई, मैं तो अहमदाबाद से आया हूँ, जी रहने वाला बनारस का हूँ। जी। अहमदाबाद में मोदी को मैं अहमदाबाद से जानता हूँ और मोदी जैसा नेता इस देश को मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य इस देश का नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो है ना, कहाँ रोजगार के वायदे पे आए थे। जो किसान नौजवान जो वाले रोटी की जो जरूरत है वो फुलफिल नहीं हो पाई, वो वायदा पूरा नहीं कर पाए। 5 साल में आप क्या क्या करवाना चाहते हैं। पिछले 70 सालों में जो काम नहीं किया गया, एक व्यक्ति 5 साल में कैसे कर देगा। सबसे प्राथमिकता थी हाइजीनिक होना, लोगों का हेल्थ अच्छा होना, लोगों का रहन सहन ठीक होना। उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अगले 5 साल यदि चुने जाएंगे, यदि वो फिर से आएंगे, तो निश्चित तौर पे बदलाव होना ही होना है। और जहाँ तक रही रोज़गार की बात, आंकड़े तो आप लोग जानते ही हैं, सारे आंकड़े आपने देखे हैं। उन्होंने उसमें कुछ, हमारे पास सिस्टम नहीं है इंडिया में कि उससे हम आकलन कर सकें कि रोज़गार कितना जनरेट हुआ। लेकिन एक सिस्टम है, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है और रोजगार हर क्षेत्र में हर जगह बढ़ा है। जमीन पे थोड़ी दिक्कत है, जमीन पे उस तरह से नहीं। थोड़ा सा जमीन पे आने के लिए जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, जितनी इफेक्टिव तरीके से उसको लॉन्च होना चाहिए था, शायद हमारे गवर्नमेंट अधिकारियों ने इसको फेल किया है। आई एम विद मोदी जी। Why मोदी जी। बिकॉज ही इज गुड, ही नोज In वेल what इनफ sense? हाउ गुजरात में पहले अगर हम देखा जाए गुजरात का, तो मैं गुजरात से आई हूँ, तो पहले उतना डेवलप नहीं था गुजरात, बट व्हेन ही हैज़ कम, उन्हें बहुत चेंजेस लाए हैं, एंड बिकॉज ऑफ हिम गुजरात पूरा बदल चुका है। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट गुड, एंड नाउ एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ से भी रखती हूँ कि वो यहाँ का भी थोड़ा डेवलप करेंगे, कुछ रीजन्स दे विल डेवलप, सो दैट्स व्हाई आई विल वोट मोदी जी, एंड आई नो ही इज़ वेल इनफ।
तो आपकी क्या राय है? मैं वोट जरूर दूंगा, किसी न किसी को दूंगा, लेकिन जिसको दूंगा उसको क्यों दूं? हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मोदी जी को वोट देने वाले हैं। मोदी जी ही क्यों? उन्होंने जितना भी काम करवाया है सब अच्छा हुआ है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, सबसे जो मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं कि 5 साल में यूथ है। ऐसा नहीं कि 5 साल में ही सब कुछ हो जाए। देश बहुत बड़ा है, उसको प्रगति करने में बहुत टाइम लगता है। इतना अभी वो 70 साल से देखिए क्या क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। 5 साल में उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। चलिए, आपकी क्या राय है? Well, Modi ji has done a very good thing for our country. We can see now that India is developing so fast. In previous 70 years, there was not that much of development at all. But now we can see there is a big change in this country now. You can see now the roads are being good. The roads are now good. But there is no employment. Uh, in previous 70 years, when that government, Congress couldn't bring jobs in 70 years, how can we expect from Modi ji to get the jobs in just 5 years? We need to give him some time for everything. He needs some time to just apply for whatever we need, and it will take time to get this country online for it. आप भी वोट देंगे किसी को? वोट हाँ जी, जरूर हम तो दीजिएगा। मोदी जी को ही देंगे। क्यों? क्यों? अच्छे काम के लिए दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। नहीं, मतलब ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो देखो, हम वायदे हैं। हम आपको बता दें, हम 18 साल से बनारस में आते हैं। हाँ, 18 साल से अहमदाबाद से, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं दिखता था। लेकिन इधर इस बार आने के बाद काफ़ी फ़र्क दिखा मेरे को। रोडें भी अच्छी मिली, लाइट्स भी लग गई। अभी घाट वाट भी मेरे को बहुत साफ दिखे हैं। हाँ, घाट वाट भी साफ दिखे। अभी तो नए नए क्रूज़ भी मेरे को देखने को मिला है। ये सब यहाँ पे आने के बाद पता चल क्रूज़ भी चलने लगी। तो है, मोदी जी का काम तो है। अब आप चाहेंगे कि 5 साल में आपका कुछ चमत्कार, एकदम जादू की छड़ी तो नहीं घुमा सकते। चलिए, आप भी क्या? मेरा भी वही, मैं भी भोपाल से आई हूँ। बहुत कुछ चेंज देखने को मिला है। पहले बनारस आप ही रही हैं? हाँ, नहीं, हम लोग रहे यहीं हैं, लेकिन अभी इधर बहुत सालों के बाद आ रहे हैं। बहुत कुछ चेंज देखने को मिला है, तो मोदी जी को ही देना है, जो कि पहले नहीं देखने को मिल रहा था। बहुत कुछ बिल्कुल, जो आपको पसंद हो उसी को वोट देना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, जो किसानों के लिए काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। वो भी होगा थोड़ा सा। थोड़ा अपनी जनता को थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस रखना होगा। चलिए, इतने साल पेशेंस रखा तो थोड़ा और रखिए, विश्वास करें मोदी जी पे। चलिए, पेशेंस रखते हैं। ओवरऑल लोगों की राय है कि मोदी जी ने करने की कोशिश की, अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया, लिहाजा उनको चांस मिलना चाहिए, एक और चांस मिलना चाहिए ताकि वो अधूरे काम पूरे कर सके। चुनाव है, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, विरोधी अपने हिसाब से बात करते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।